कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों ने अब लोगों से माफी मांगी है। 2 हफ्ते से चल रहे इस आंदोलन की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने एक माफीनामा निकाला है, जिसमें उन्होंने आम लोगों को हो रही दिक्कतों के लिए खेद जताया है। इसके साथ ही ये भरोसा भी दिया है कि अगर किसी मरीज या जरूरतमंद को कोई परेशानी होगी तो तुरंत हमसे संपर्क करें। भारतीय राजदूतों के समूह ने किसान आंदोलन पर कनाडा के रुख को वोट बैंक राजनीति बताते हुए एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र पर 22 पूर्व राजनयिकों के हस्ताक्षर हैं। इनमें कनाडा में उच्चायुक्त रहे विष्णु प्रकाश भी शामिल है। भारत के पूर्व राजनयिकों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी को गैर जरूरी, जमीनी हकीकत से दूर और भड़काऊ करार दिया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,071 नए संक्रमित मिले हैं और इस दौरान 336 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बीते दिन 30,695 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,84,000 के पार पहुंच गए हैं। अब तक 1,43,355 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 3,52,000 हो गए हैं। वहीं कुल 93,88,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए थे, जिसमें उन्हें चोट आई थी। इसी हमले के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलेगी। भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण सोमवार शाम 7:03 से शुरू होगा और रात 12:23 पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे की रहेगी। ये सूर्य ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर में पूर्ण रूप से नजर आएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ये साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है। झारखंड में बीते एक दिन में 144 संक्रमित पाए गए, वहीं इस दौरान 179 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। इसके साथ ही कुल सक्रिय मामले घटकर 1,551 हो गए हैं। वहीं 1,019 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर महिला अधिकारी को फोन पर फटकार लगाने का आरोप लगा है। दरअसल रविवार को स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर के मानगो स्थित नेचर पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान डीएफओ ममता प्रियदर्शी पार्क नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने पार्क से ही फोन पर महिला अधिकारी को फटकार लगा दी। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने ट्रांसफर तक की धमकी दे डाली। झारखंड के देवघर जिले में 60 साल के एक बुजुर्ग की नसबंदी कर दी गई, जबकि वह हाइड्रोसेल का ऑपरेशन कराने गया था। आरोप है कि सरकारी लक्ष्य पूरा करने के मकसद से डॉक्टरों ने जानबूझकर नसबंदी कर दी। फिलहाल पीड़ित ने देवघर डीसी से मामले की शिकायत की, जिन्होंने जांच का आदेश दिया है। झारखंड में बलात्कार के बढ़ते वारदातों के मद्देनजर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस महानिदेशक एमवी राव से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने राज्य में हो रहे बलात्कार की घटना पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में इस प्रकार का भयमुक्त वातावरण हो कि सभी लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई थी। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है। इधर मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। वहीं अगर बात झारखंड की करें तो मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 दिसंबर को झारखंड के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के बारिश की संभावना बन रही है। झारखंड में 17 दिसंबर से मौसम शुष्क रहेगा और सुबह में कोहरा और धुंध रह सकता है।